आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर मनुष्य की ज़िंदगी में सबसे बड़ा कौन है। मनुष्य की ज़िंदगी में भूख, प्यास, नींद, आशा, इन सब में सबसे बड़ा कौन है। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में भूख, प्यास, नींद और आशा सब में होड़ लग गई। एक कहती मैं बड़ी, दूसरी कहती मैं बड़ी। सबकी बातें सुनकर राजा भी हैरान हो गया। राजा ने एक सभा बुलाई। उसमें कहा, सब अपना अपना विचार रखेंगे। भूख कहने लगी, राजा मैं सबसे बड़ी। प्यास कहे, मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। नींद कहे, मैं बड़ी। वहीं आशा कहती, नहीं राजन, इन सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने कहा, आप सब अपने अपने बारे में बताएं कि आप में बड़ा है तो कौन और कैसे। भूख ने कहा, देखो राजा, सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। मेरे लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है और मेरे लिए ही थाली सजा सजा के बनती है। घर की औरतें पूरा दिन खाना बनाती हैं और घर के मर्द घर के बाहर जाके काम करते हैं, सिर्फ एक खाने के लिए। उनका भूखा पेट भर जाए इसलिए पूरा दिन रात मेहनत की जाती है और शाम को बहुत अच्छी थाली सजती है और भूख मिटती है। इसीलिए मैं ही बड़ी। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, आज से राज्य में कोई खाना नहीं बनेगा, कोई भी किसी के घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। ठीक वैसे ही हुआ। राजा ने देखा कि अब होगा क्या, तो सारे राज्य में जैसे ही खाना बनना बंद हुआ, एक दिन हुआ, दूसरे दिन भूख बढ़ने लगी। जैसे ही भूख बढ़ने लगी, लोग बासी खाना शुरू करने लगे। बासी खाना खाने लगे, कुछ इधर उधर पड़ी चीज़ें खाने लगे, सड़े हुए फल खाने लगे। तभी ये सब देख के प्यास बोली, देखो राजा, भूख हार गई। मनुष्यों से भूखे नहीं रहा जा रहा, इसीलिए पुराना बासी खाना खा रहे हैं। राजा, भूख हार गई, बड़ा कौन? मैं। प्यास बढ़ी। राजा ने कहा, अरे प्यास, तू कैसे बढ़ी? तभी प्यास बोली, देखो राजा, मेरे लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, दूर दूर से मटके में पानी लेके आते हैं, कुएं खदवाते हैं, तालाब खदवाते हैं, और तो और नदियों का मुख भी अपने इच्छा अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बताओ भला मैं कैसे ना बढ़ी? मेरे बिना तो मनुष्य एक भी क्षण नहीं रह सकता। अगर मैं किसी के घर में ना हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं। राजा प्यास की बात सुनते हुए बोले, मंत्रियों को आदेश दिया कि सुनो, आज के बाद कोई भी राज्य में कुआं नहीं खदवाएगा और ना ही कोई बाहर से पानी लेके आएगा। सबका पानी बंद कर दिया गया। जैसे ही सबका पानी बंद हुआ, लोग प्यास के मारे तड़पने लगे और एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे ही दिन लोगों ने गंदा नाले का पानी पीना शुरू कर दिया। इनकी बात देख के लोग इधर उधर मुंह मारने लगे। जिनसे प्यासा नहीं रहा जाता, गंदा पानी कुछ भी मिलता वो मुंह में लगा लेते। प्यास की यही स्थिति देख के नींद बोली, राजा, प्यास तो हार गई, बड़ा कौन? मैं। राजा ने कहा, अरे निंद्रा, तू कैसे बढ़े, तू भी बता। नींद बोली, देखो राजा, मुझे पाने के लिए लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं और शाम को जब मैं आती हूँ तो चैन की नींद सोते हैं, बहुत ही आराम महसूस करते हैं जब मैं होती हूँ। मेरे लिए लोग बहुत महंगे महंगे पलंग बनवाते हैं, सोने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। जब नींद आती है तब सृष्टि का हर सुख दुख भूल जाता है। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि आज से कोई भी राज्य में नया बिस्तर नहीं लेके आएगा और ना ही कोई बिस्तर का सामान, सोने का सामान किसी के घर में होगा। जैसे ही देखा, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन पूरे गांव के मनुष्य रात को सोने के समय, दिन को जब नींद आने लगे तो फर्श पे ही सोना शुरू कर दिया।
जहाँ मन करता वहीं सो जाते। निंद्रा के कारण इतने ज़्यादा आलसी हो गए थे कि उनको पता नहीं लग रहा था कि हमें कहाँ सोना है। बिछौना भी नहीं देखा और कभी पेड़ के नीचे, कभी आंगन में, कभी कहीं भी। सब सोने लगे। भूख, प्यास और नींद की यही स्थिति देख के आशा बोली, देखो राजा, ना भूख बढ़ी, ना प्यास बढ़ी, ना नींद बढ़ी, आशा बढ़ी। राजा बोला, आशा तो कैसे बढ़ी? तभी आशा बोली, देखो राजा, अगर किसी के मन में कुछ पाने की आशा हो, इच्छा हो, तो बस सब कुछ हासिल कर सकता है। तो उसको कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसीबत नहीं रोक सकती। इसीलिए आशा बढ़ी। अब मैं तुम्हें कहीं लेके चलती हूँ। आशा राजा को अपने साथ लेके चली। दूर कहीं जंगल में जैसे ही पहुँचते, क्या देखते हैं, एक कुम्हार बर्तन बना रहा है। रात का अंधेरा और छोटी सी लौ में दिया जलाई जलाई है, उसकी ही उजाले में वो बना रहा है एक प्यारे से बर्तन। जैसे ही राजा ने देखा, आशा बोली, देखो राजा, इस व्यक्ति को कितनी आशा है, कितना इसका मान है, और ये अंधेरे में छोटी सी रोशनी में भी एक आशा का दीपक जलाकर अपनी जिंदगी को प्रज्वलित करना चाहता है। इसलिए राजा मैं बढ़ी। राजा भी समझ गया, हाँ ये तो है, आशा ही बढ़ी। अगर मनुष्य के मन में किसी चीज़ को लेके इच्छा है और वो एक दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो आशा ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा बनती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर हमारे मन में किसी चीज़ को लेके हौसला है, इच्छा है, और हम एक बार मन में दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमने यह काम करना ही है, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। श्री कृष्णा भी कहते हैं, अगर मनुष्य अपने मन में कुछ ठान ले, तो सृष्टि का कोई भी प्राणी उसको पीछे नहीं हटा सकता। और अच्छे कर्म करने से, एक दिल में अच्छी आशा रखने से मनुष्य का जन्म भी सफल होता है। आज अपनी कहानी को यहीं विश्राम देती हूँ। बहुत जल्द आपके लिए नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी सोच के अनुसार भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से बड़ा कौन है?